जीवन को सुखी, सफल और मधुर बनाने के लिए आज हम जीवन का वो महत्वपूर्ण पाठ सीखते और समझते हैं जो हमारे जीवन को भीतर और बाहर दोनों ही दृष्टि से सुंदर और सकारात्मक बनाने का काम करे। आमतौर पर आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, बोल ही लो। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, पर आईने जैसी साफ सुथरी जिंदगी जीता है कोई कोई। आईने जैसी साफ सुथरी जिंदगी जीता है कोई कोई। अपनी ओर से कुछ मोटिवेशन दूं, प्रेरणा दूं, उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान एक खास घटना की ओर केंद्रित करता हूं। घटना भले ही अतीत की है, पुरानी है, पर कई दफा पुरानी घटनाओं से भी जीवन जीने का पाठ सीखने को मिल जाता है। एक राजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था। उसके 3 राजकुमार थे, पर वो नहीं चाहता था कि केवल उम्र के आधार पर ही मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं, बल्कि मेरे पुत्रों की योग्यता के आधार पर मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। कई दफा होता है किसी व्यक्ति की घर में उम्र बड़ी होती है, पर जरूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि भी बड़ी हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र से तो छोटे होते हैं, पर उनकी बुद्धि बड़ी तेज तर्रार होती है, प्रज्ञा उनकी जागृत होती है। राजा ने अपनी जिज्ञासा अपनी कुल गुरु के समक्ष रखी कि मैं चाहता हूं आप मेरे समाधान में सहयोगी बने। गुरु ने अपनी ओर से तीनों राजकुमारों को समझा, बचपन में उन्हें पढ़ाया भी था, और फिर गुरु ने अपनी ओर से कहा कि मैं तुम तीनों की परीक्षा लेता हूं। और ये कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजन आप अपने इन तीनों पुत्रों के लिए 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली मंगवा दीजिए। और तीनों राजकुमारों को एक थैली दे दी गई। कितने हैं उसमें स्वर्ण मुद्राएं? कितनी है? केवल 100 मुद्राएं। और कहा गया कि इन 100 मुद्राओं का तुम्हें कल दिन भर में उपयोग करना है, और कल तुम्हें अपने अपने महल को पूरा भरकर के दिखाना है। अब किस चीज से भरते हो ये तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। तीनों राजकुमारों ने 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। अब इतने बड़े बड़े राजमहल तीनों के। अब राजा के पुत्र हैं तो महल भी तो बड़े ही होंगे ना भाई। अमीर आदमी की कोठी बड़ी होती है और गरीब की झोपड़ी छोटी होती है। तो तीनों ने अपना अपना दिमाग लगाया कि किस तरीके से अपने महल को भरा जा सके। तो पहला राजकुमार गया, उसने भी भरा। दूसरा राजकुमार गया, उसने भी भरा। तीसरे राजकुमार ने भी अपने हिसाब से अपने महल को भरा ही होगा। अगले दिन शाम के वक्त गुरु राजा को, मंत्री को, सेनापति, सभापति को, सबको साथ लेकर एक राजमहल के पास पहुंचे। एक राजकुमार के राजमहल के पास पहुंचे और देखने के लिए कि किन किन चीजों से इन्होंने अपने महल को भरा है। तो पहले वाले महल की तरफ गए तो हल्की सी दुर्गंध आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो राजा ने तो अपना माथा पीट लिया। अंदर देखा तो चौंक पड़े। एक राजकुमार ने अपने महल को गोबर, छाना, बकरी की मींगणियां, गायों की कुत्तर, घास, खेत खलिहान के कचरे और इन सब से अपने पूरे महल को
भर दिया था और कहा कि देखिए महाराज, देखिए गुरुदेव, मैंने अपने पूरे महल को मैंने भर दिया, 1 इंच जगह भी मैंने कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ी है। गुरुदेव मुस्कुराए और गुरुदेव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसको लग गया कि मैं जीत गया। राजा ने कहा कि इसने अपना महल भर दिया, आगे चलने की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा कि अपन को तीनों को ही चल करके देखना तो पड़ेगा। तो अब दूसरे राजकुमार के महल की तरफ पहुंचे, देखकर चौंक पड़े कि वहां पर उसने कपासिए की रुई से अपने पूरे महल को भर रखा है। बोले केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं में इतना बड़ा महल भरना है तो जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही तो भर पाएगा। उसने किससे भरा है? कपास की रुई से। अब पूरा महल भरा हुआ है। बोले गुरुदेव, मैंने भी पूरा का पूरा महल भर दिया है, इसलिए जीत तो मेरी ही होगी। गुरुदेव ने उसकी भी पीठ थपथपाई और कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरुदेव ने कहा कि तीसरे महल की तरफ चलें। तभी दोनों राजकुमार बोल पड़े एक साथ, गुरुजी वो तीसरा तो बाजार गया ही नहीं, कुछ खरीद कर लाया ही नहीं। साथ में खड़े हुए सिपाहियों ने भी कह दिया, हमें पता है वो बुद्धू है, उसमें कोई अक्ल वक्ल नहीं है, वो कहीं गया ही नहीं मार्केट में। शाम के वक्त गया, 15 मिनट में वापस अपने घोड़े पर लौट आया। उसके साथ तो केवल 2-4 थैले भरे हुए थे और इसके साथ उसमें कुछ था भी नहीं। गुरुदेव ने कहा भाई जो भी है, मैंने कहा है कि हम तीनों के महल में चलेंगे, भले ही उसने कुछ न भरा हो पर चलना तो पड़ेगा। तो उधर पहुंचे तो देखा पूरा महल, कहीं भी कोई सामान नहीं है। अंदर गुरुदेव ने, राजा ने, सब लोगों ने दस्तक दी। राजा तो देखकर चौंक पड़ा कि इसने कुछ भरा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही निठल्ला साबित हुआ क्या। पर गुरुदेव ने देखा सामने राजकुमार बैठा है, उसने अपने पूरे महल में दिए जला रखे हैं और चारों तरफ उसने गुलाब के फूलों की सजावट कर रखी है। और बैठा खुद बेटा क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा और मस्ती के संगीत के स्वर लहरियां चला रहा और मस्ती ले रहा है। राजा ने भले ही माथा ठनका होगा, पर गुरुदेव ने पूरे महल को देखा और महल को देखकर कहा, राजन मेरे हिसाब से तुम्हारे इन तीनों पुत्रों में ये तीसरा पुत्र ही सबसे योग्य है। तो एक दफा तो एक मंत्री भी बोल पड़ा, गुरुदेव आप कैसी बात करें, इसने तो कुछ भरा ही नहीं है। बोले किसने कहा कि नहीं भरा, इसने पूरे महल को भर रखा है। बोले किससे भर रखा है? बोले राजन ए मंत्रीवर, इस तुम्हारे तीसरे पुत्र ने पूरे महल को उजाले से भर रखा है, इसने संगीत से भर रखा है, इसने खुशबू से भर रखा है, इसने पूरे महल को भर रखा है। और जैसे ये बात सुनी कि सारे मंत्री एक साथ ताली बजाने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव आपने कमाल की परीक्षा ली, कमाल का एग्जामिनेशन लिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि राजकुमार इस तरह से भी अपने महल को भर सकता है। कोई भी इंसान, ये राजमहल अपन सब लोगों का जीवन है। अब तय ये देखना है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन के महल को किन चीजों से भर रखा है। अगर हमने अपने दिमाग और जीवन में, अगर हमने कंडों की तरह घास फूस तिनके कचरा पचरा इकट्ठा करके अगर हमने अपने दिमाग को और जीवन को भर रखा है, इसके साथ दुश्मनी, इसके साथ राग द्वेष, उसके साथ छीना कटी, उसके साथ वैर विरोध, उससे ईर्ष्या, तो ये सब हमने किन चीजों से भरा है? अपने जीवन को हमने किन चीजों से भर दिया? कंडों से, बकरे की मींगड़ियों से, हमने कचरा वाली चीजों से अपने जीवन को भर डाला। ये जीवन कोई डस्टबिन नहीं है कि जिसमें हम कचरा भरते चले जाएं। ये जीवन एक राजमहल है और भगवान ने हमें राजकुमार की तरह पैदा किया है। ये जीवन क्या है? सब बोलो तो क्या है जीवन हमारा? ये राजमहल है। जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो, जीवन क्या है? एक राजमहल है। और भगवान ने हमें कैसा पैदा किया है? राजकुमार की तरह में पैदा किया है। तो अपनी इस राजमहल को हमने कहीं कपासियों से, रुई से, कचरा पचरा से, कहीं हमने इनसे तो नहीं भर दिया है। आज अगर भाई भाई आपस में लड़ रही हैं,
सास बहू में तू मैं चल रही है, बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गया है, छोटा भाई समर्थ है मगर फिर भी बड़े भाई का ख्याल नहीं रख रहा है, तो ये सब उसने किन चीज़ों से भर लिया अपने जीवन के राजमहल को। ओ भाई, ये जीवन किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं है। हमारा ये जीवन क्या नहीं है? किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं है कि जिसको हम अटाड़ा पटाड़ा कचरा इधर उधर कुछ भी डाल डुला करके हम भर दें। ये जीवन एक राजमहल है, हमें इसे सजाना होगा, हमें इसे संवारना होगा। भाई, आईने में तो अपना चेहरा हर कोई सजाता और संवारता है, पर आईने की तरह अपनी जिंदगी को कोई कोई व्यक्ति ही सजा और संवार पाता है। हमने अपने जीवन को किन चीज़ों से भरा है, ये बड़ा मूल्य रखता है। जीवन परमात्मा का प्रसाद है, जीवन प्रकृति का वरदान है। किस व्यक्ति ने अपने जीवन को कैसा आयाम दिया, ये इंसान की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर किसी आदमी ने इसी मनुष्य जन्म को चोरी जारी में बिताना शुरू कर दिया, किसी ने वेश्यावृत्ति की तरफ अपने मनुष्य जीवन को लेकर चला गया, कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी की तरफ अपने जीवन को ले जा रहा है। पर कुछ ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं जो अपने जीवन को देवत्व की तरह जिया करते हैं। ऐसा इंसान का जीवन जीते हैं जिस पर केवल उसका परिवार ही फख्र नहीं करता, बल्कि आसमान में रहने वाले देवता भी उसकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार रहते हैं। बंदा शानदार है, बंदा शानदार है। जीवन के राजमहल को उजालों से भरने के लिए, सुगंध से भरने के लिए, संगीत से भरने के लिए, इस जीवन के राजमहल को आनंद से भरने के लिए आज बुनियादी तौर पर मैं पहला पाठ निवेदन करना चाहूँगा, और वो है जीवन को सात्विकता से जियो, सात्विक जीवन के मालिक बनो। कौन सा जीवन? दोबारा बोल लो, कौन सा जीवन? सात्विक जीवन। फिर तीसरी बार बोल लो, कौन सा जीवन? मैंने गीता में पढ़ा है कि इंसान के जीवन की तीन प्रकृतियां, तीन गुण होते हैं। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है, हाँ सबको पता है, पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। ये तीन गुणों के इंसान के भीतर प्रधानता रहती है। जो व्यक्ति सतोगुण को जीता है वो व्यक्ति सतयुग में जी रहा है, जो व्यक्ति सतोगुण में जीता है वो सतयुग में जीता है, जो व्यक्ति रजोगुण में जी रहा है वो द्वापर युग में जी रहा है, पर जो व्यक्ति तमोगुण में जीता है वो कलयुग में जीता है। हम अगर अपने जीवन को सात्विक जीवन के मालिक बनाते हैं, सात्विक जीवन का सम्राट बनाते हैं, तो हम भले ही कलयुग में रहते हो, फिर भी हम कौन से युग के जीव कहलाएंगे? सतयुग के हम जीव कहलाएंगे। भगवान महावीर से जीवन जीने का कोई पाठ हम सीखना चाहें तो एक लाइन में, एक शब्द में मैं उनके सारे धर्म शास्त्रों का निचोड़ कहूंगा, और वो है सात्विक जीवन। कौन सा जीवन? मैं स्वयं भी वही जीवन जीता हूं, अपने आसपास के वातावरण में भी वही सात्विकता पसंद करता हूं, और जो हमसे प्रेम करते हैं उन सबसे भी यही अनुरोध करते हैं, अपने जीवन को सात्विक जीवन की तरह जियो। हम सब लोगों ने जन्म से ही, बचपन से ही ये सुन रखा है, समझ रखा है कि सादा जीवन उच्च विचार। जीवन जीने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार। जीवन जीने की फिलॉसफी कितनी सी है? सादा जीवन उच्च विचार। महान पुरुषों ने, फिर चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, महावीर जी हो, विवेकानंद जी हो, चंद्र प्रभु हो, ललित प्रभु हो, XYZ, अपन जिनको भी अपने लिए आदर्श आइडियल मैन मानते हैं, उन सबके संदेशों का, उपदेशों का, देशना का एक ही सार है, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन कैसा हो? सादा। विचार कैसे हो? उच्चतम हो। विचार कैसे हो हमारे?
उच्चतम हो, जितने ऊंचे विचार होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी ने बाना कौन सा पहन रखा है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं। हमारे देश का महानायक नीचे केवल छोटी सी धोती पहनता था, ऊपर में केवल एक छोटी सी बंडी पहनता था और हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर के, और उसने पूरे देश को जगाया। जीवन कैसा था उसका? सब बोले तो क्या था? सादा जीवन। पर विचार कैसे थे उसके? उच्च विचार। इसलिए घर में रहते हुए भी, बीवी बच्चों का मालिक होने के बावजूद, राजनीति करने के बावजूद, वो ही व्यक्ति देश के लिए राष्ट्रपिता बना, महात्मा कहलाया। वही व्यक्ति महात्मा होता है जिसके जीवन का एक ही फॉर्मूला होता है, सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार। मैंने कभी पढ़ा था कि महात्मा गांधी, आपने भी हो सकता है कईयों ने महात्मा गांधी किताबें पढ़ते समय उस चित्र को भी देखा होगा कि महात्मा गांधी कभी गए थे इंग्लैंड, उन्हें आमंत्रित किया गया और वहाँ वायसराय के साथ मीटिंग होनी थी, महारानी के साथ मीटिंग होनी थी, और मीटिंग में देश और दुनिया भर के सभी वरिष्ठ लोगों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों तक को, सेनापतियों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। सब पैंट सूट टाइप पहने हुए, और महात्मा गांधी किस में गए? सादा जीवन, उच्च विचार। मैं महात्मा गांधी की उस तस्वीर को देखकर मैंने महात्मा गांधी को 3 बार प्रणाम किया होगा, और मैंने माना था कि कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी यदि सादा जीवन उच्च विचार को जीता है तो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी संत जितना ही महान हुआ करता है। और तब उनके सामने आग्रह किया गया, उनको बोले अंदर नहीं जा सकते आप, इस धोती और बंडी में अंदर नहीं जा सकते, ये छोटी सी धोती, अधनंगे दिखने वाले वो महापुरुष अंदर नहीं जा सकते, आपको पैंट सूट टाई पहनना पड़ेगा। बोले मैं वापस लौटना पसंद कर सकता हूँ, पर मैं अपनी सादगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। काफी देर तक हुज्जत होती है, पर वो महात्मा गांधी किसी भी स्थिति में अपनी सादगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर में जब अंदर में मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में भारत की आजादी के बारे में निर्णय होना है, अंततः जब पता चलता है वो किसी भी स्थिति में अपने जीवन में रहने वाले तप त्याग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तब बात समझिएगा, तब स्वयं इंग्लैंड की महारानी अपनी कुर्सी छोड़ती है, मुख्य द्वार की तरफ जाती है, जिसके साथ लोग हुज्जत कर रहे होते हैं कि तुम्हें पैंट सूट पहनना पड़ेगा। स्वयं महारानी जाकर उनका सम्मान करती है, और उसी धोती मंडी में ही वो पेरिस में, वो इंग्लैंड की विधानसभा में, राज्यसभा में, राजमहल में वो वहां पर पहुंचते हैं। और तब लगता है कुछ लोग होते हैं जिनके विचार इतने ऊंचे होते हैं, वे बाने और कपड़े को कभी महत्व नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन कपड़ों लत्तों को ही महत्व दिया करते हैं। वो दिन भर, जैसे कि आजकल की माताएं बहनें दिन भर काम क्या करती है, केवल बॉडी को सजाने का काम करती है। तो बोले लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, आईब्रो बनाओ, वैक्सीन करो, कपड़े बदलो, दिन में 4 साड़ियाँ बदलो, 4 तरह की ड्रेसें बदलो, घर की ड्रेस अलग, रात को सोने की ड्रेस अलग, बाहर घूमने की ड्रेस अलग, शादी में जाओ तो ड्रेस अलग। पर जीवन जीने का ये गुण सीखना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सादगी से रहते हैं, पर फिर भी उनकी उपस्थिति मात्र माहौल को बदल दिया करती है। वो कितनी अच्छी बात है कि देखो, जैसे कि अगर सामने ये सिंह सभा के अध्यक्ष बैठे, इन्होंने मुझे कहा कि सब हम कितनी बार लोगों से कहते हैं कि आप दिन में कार्यक्रम करो, हम अपने सारे भवन आपको फ्री उपलब्ध करवाते हैं, पर लोग ले दे करके कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? रात को कर रहे हैं। तो बोले कि रात को बनाने से कितने सारे नुकसान होंगे। नंबर 1,
सेहत खराब होगी। नंबर 2, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी बनने वाली तय है। नंबर 3, खाया पिया हजम नहीं होगा। नंबर 4, लीवर हमारा मोटा होगा, फैटनेस हमारी बढ़ने वाली है। और रात को खाना खा रहे हैं तो सुबह का बनाना भोजन शुरू हो रहा है और रात को हमें खाने को मिल रहा है, तो भोजन भी अपने आप में बासी भोजन हो गया। और अगर खाना बच गया तो क्या होगा? वो सारा खाना वेस्ट हो रहा है। तो खाना वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी कमाई वेस्ट हो रही है। तो सबसे अच्छा है दिन में कार्यक्रम करने की आदत डालो। 2 लोग ज्यादा आएंगे, 2 लोग कम आएंगे, आदत तो बनाने से बनती है। एक आदत की शुरुआत करते हैं आज, नहीं तो कल समाज अपने आप सुधरेगा। मैं तो भारत के सारे पंडितों से, ब्राह्मण बंधुओं से, ज्योतिषाचार्यों से अनुरोध करूंगा, अगर आप लोग धर्म पर मेहरबानी कर सकें, स्वास्थ्य विभाग पर अगर मेहरबानी कर सकें, अपने देश पर अगर मेहरबानी कर सकें, तो कृपा करके अपने सारे मुहूर्त दिन के निकाल कर दीजिए। रात को मुहूर्त निकाल कर देना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि रात को ही सारे मुहूर्त निकलते हैं भाई साहब। जो मुहूर्त रात को होते हैं वो सारे मुहूर्त दिन में भी संपन्न हो जाते हैं। तो मुहूर्त दिन में ढेर सारे मुहूर्त ही मुहूर्त हैं। रात वाला मुहूर्त निकालना अगर भारत के पंडित लोग बंद कर दें तो भारत में भोजन से जुड़ी हुई आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अगर मेरी बात अगर उन लोगों के दिलों में उतर सकती है तो भले ही वो धीरे धीरे ही बात उतरे, पर बात जरूर उतरनी चाहिए। हम मुहूर्त रात वाला निकाल कर नहीं देंगे। और नंबर 2, समाज के हर सजग व्यक्ति को चाहिए कि जब भी वो पंडित जी के पास मुहूर्त निकालने जाएं तो उनसे पहला अनुरोध कर दें, साहब जो भी मुहूर्त निकाल कर दे वही मुहूर्त निकाल कर दीजिएगा जो कार्यक्रम दिन में संपन्न हो सके। जो कार्यक्रम दिन में संपन्न हो सकते हैं ऐसे मुहूर्त आप मुझे निकाल कर दीजिए। पंडित जी को क्या लगता है, थे रात रो मांगो भाई रात रो दे दी, थे दिन रो मांगो थे भाई दिन रो दे दे। तो वही मुहूर्त निकालो मेरे सम्माननीय लोगों, जो कि दिन में कार्यक्रम संपन्न हो सके। तो दिन में जैसे ही कार्य पूरा हुआ, भोजन जितना उपयोग हुआ कर किया, बच गया। बहुत सारे स्थान होते हैं, अनाथालय है, कोढ़ी खाना है, वृद्धाश्रम है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बचे हुए भोजन को अपन तत्काल वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे धन का, हमारे भोजन का, अन्न का सदुपयोग होगा। तो जब मैंने ये कहा है कि अपन सब लोग सात्विक अन्न ग्रहण करने की जागरूकता रखेंगे, वहीं पर यह भी जागरूकता बनाएं, समाज में भी ये जागरूकता बनाएं। आप कहीं बैठे और वो कार्यक्रम निर्धारित करा, आप वहां पर भी प्रेरणा दें, भाई साहब दिन वाला कार्यक्रम करो, दिन वाला मुहूर्त निकलवाओ, वो भी मुहूर्त आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा करने से समाज सुधार का भी काम होगा और स्वास्थ्य सुधार का भी काम होगा। परमात्मा अपन सब लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे कि अपन लोग हमेशा सात्विक जीवन के मालिक बने। साहर बात इतनी सी, भगवान ने हमें ये जीवन किसी राजमहल की तरह दिया है और इस राजमहल को कूड़ा करकट कपासिए से मत भरो। किससे भरो? उजाले से, खुशबू से, संगीत से। एक महानुभाव का जिक्र कर रहा हूं, हमारे अपने करीबी व्यक्ति हैं और बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं। मैंने कभी उनके नाम का जिक्र भी किया है और वो है जयपुर के राज मंदिर थिएटर के मालिक विमल चंद जी सुराणा। क्या नाम है? नाम ले लीजिए, अच्छा सा नाम है। क्या नाम है? याद रहे ताकि प्रेरणा ले सके अपन। विमल चंद जी सुराणा, अरबपति आदमी। एक दफा मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि सब आप हीरो के इतने बड़े व्यापारी हैं, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम लगे हैं, पर आपने अपने हाथ में एक डायमंड की अंगूठी तक भी नहीं पहनी। बोले मुझे जरूरत नहीं है। सीक्रेट समझिएगा। बोले मुझे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं लग रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको जरूरत लग रही है कि मेरे हाथ में अंगूठी होनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो जरूरत नहीं लग रही है, पर आप इतने बड़े डायमंड के व्यापारी हैं तो आपको तो अपने हाथ में पहन लेनी चाहिए। बोले कि नहीं, मैं तो अपने पास कोई तरह का परिग्रह रखता ही नहीं हूँ। मैंने कहा मतलब? बोले मेरे पास अंगूठी नहीं है, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे शरीर में, मेरे किसी भी जेब में एक नया फूटी कौड़ी पैसा नहीं है। क्या बात करते हैं?
बोले साहब मैं कभी जेब में पैसा रखता ही नहीं हूँ, मुझे कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी है। का मतलब हाथों हाथ उन्होंने अपने सारे जेब खाली करके मुझे दिखा दे, बोले मैं पैसा भी कभी नहीं रखता हूं। मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो सुबह केवल स्नान करने के बाद कुर्ता डालता हूं और घर से निकल जाता हूं। ये नीचे पैंट पहनी तो ऊपर शर्ट पहन लिया, नीचे पायजामा पहना तो ऊपर चोला डाला और घर से निकल पड़ा। घर से बाहर निकलते कारें खड़ी है और शहर के भीतर जाना हो तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं अकेला जाता हूं, कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता ही है। तो उनके लिए मशहूर है कि वो तो उतरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब जो पीछे वाला है वही पेमेंट देता रहे, ऑटो का पैसा भी वही देगा, क्योंकि वो तो अपने पास पैसा रखते ही नहीं है। करोड़ों अरबों का दान भी करते होंगे मगर अपने पास एक भी पैसा नहीं रखते। जिसको जो चाहिए ऑफिस जाओ अपना लेकर के आ जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी फितरत ये होती है कि मुझे अपनी बॉडी को सजाने की ज़रूरत नहीं है, लोग पहचानते हैं, मेरी वजह से मुझे पहचानते हैं, इन हीरे चूड़ियों की वजह से मुझे कोई पहचानता नहीं है। ये बहुत मुद्दे की बात है, अच्छी बात है। इसलिए मैं आज एक बात सिखाना चाहूँगा और मेरा अनुरोध है अपना जीवन सात्विक जीवन हो। कौन सा जीवन हो? अंडरलाइन करके कम से कम चंद्र प्रभु के जीवन से कोई जीवन का पाठ सीखना चाहे तो एक ही पाठ सीखे और वो है मैं सात्विक जीवन का मालिक बन। अब प्रश्न उठता है सात्विक जीवन जीने के लिए हम क्या करें? तो मेरी समझ से हर व्यक्ति को 3 चीजों को सात्विक बना लेना चाहिए। उनमें से पहला है सात्विक अन्न। पहला क्या है? सात्विक अन्न। इस पर इसलिए जोर देना चाहूंगा क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा रहता है मन, और जैसा होता है इंसान का मन वैसा ही होता है इंसान का अपना जीवन। तो ये सब चीजें एक दूसरे से प्रेरित और प्रभावित रहा करती है। इसलिए सभी लोगों को ये जीवन के साथ जोड़ना चाहिए कि मैं मेरा भोजन सात्विक भोजन ग्रहण करूं। सामने वाला क्या बना रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सामने वाले को हो सकता है उसने 56 आइटम बनाए हो, पर ये किसने कहा कि हम 56 आइटम खाएं? क्या हमने नहीं सुन रखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर धर्म साधना का पहला आधार है। पहला सुख निरोगी काया, इंसान का पहला सुख ही उसकी निरोगी काया है। और अगर हम अगड़म बगड़म बम्बे बो 80 90 पूरे 100 अगर हम केवल खाने 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 पर ही अगर हम ध्यान देंगे तो कृपा करके अंडरलाइन कीजिए, हमारा सतोगुण तभी सतोगुण रह पाएगा जब हमारा अन्न भी सतोगुण प्रधान होगा। अगर हमने हमारे भोजन को रजोगुण और तमोगुण प्रधान बना दिया तो हमारा मन या हमारे शरीर की प्रकृतियां कभी भी सतोगुण प्रधान नहीं रह पाएगी। कभी वेदों की भाषा अपन लोगों ने अगर सुन पढ़ रखी हो तो वेदों का प्रसिद्ध वाक्य है उपनिषदों का कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सब बोलो क्या है? आहार शुद्धौ, याद कर लो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि पर ही सत्व की शुद्धि होती है। सत्व यानी अब आहार से जितनी चीजें हमारे शरीर में बनती हैं, हमने खाया अन्न, अन्न से बना रस, रस से बना खून, खून से बनी मज्जा, मज्जा से बना अस्थि, अस्थि के सार के रूप में जाकर बना वीर्य, XYZ जो भी ये सारी व्यवस्थाएं बनती है शरीर में। ये अगर हमारा मूल सत्व अगर शुद्ध चाहिए तो सत्व की शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अन्न की शुद्धि। आज अगर हम लोग अन्न की शुद्धता पर ध्यान देते तो एड्स जैसी बीमारी पैदा नहीं होती। आज अगर अन्न की शुद्धि पर हम ध्यान देते तो किसी भी माता बहन बेटी का बलात्कार नहीं होता। रावण हो सकता है कभी बदनाम रहा होगा, पर रावण ने तो किसी महिला के साथ अपहरण किया था। पर आजकल जब सुनते हैं कि काका ने अपनी भतीजी का रेप कर डाला, उसने उसके साथ रेप कर डाला, तो
पढ़कर लगता है, सुनकर लगता है यार रावण अभी गया कहाँ है। इंसानों के बीच आज भी रावण मौजूद है, और अतीत में तो रावण 1 2 4 हुए होंगे, आज तो हर मोहल्ले में रावण सजा हुआ है, अभी भी जिंदा बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को जिस पर काम करना चाहिए वो है आहार शुद्धि। 4 चीजें शुद्ध होनी चाहिए, उगाना, दूसरा है पकाना, तीसरा है चबाना, और चौथा है पचाना। वापस बोलिए सभी। नंबर 1 उगाना, नंबर 2 पकाना, नंबर 3 चबाना, नंबर 4 पचाना। अब हमारी चारों चीजें गड़बड़ हो गई। नंबर 1 उगाना, उगाने में हमने दुनिया भर की खादें डालनी शुरू कर दी, तो हमारा जो आहार आ रहा है वो केमिकलाइज आ रहा है। गायें हमने पालनी बंद कर दी, तो दूध पालने वाले लोगों के आप जाओ, अब ताज्जुब करोगे, जिसके बाड़े में 50 गायें हैं वहां पर 5 बछड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात बहुत गहराई वाली है। जिस बाड़े में कितनी गाय? 50 गाय, और सबकी सब अगर दूध दे रही है तो 50 बछड़े होने चाहिए ना। हमें 5 बछड़े भी वहां पर नजर नहीं आते हैं। बछड़ों को हटा देते हैं और सब लोग इंजेक्शन ठोक ठोक करके रोज सुबह शाम का दूध निकाल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम दूध पी रहे हैं। भाई साहब, दूध नहीं, दूध के साथ हम क्या पी रहे हैं? केमिकल ले रहे हैं। मैंने सुना है कि जब बच्चा मां का दूध पी रहा होता है तो मां को दवा लेने से भी परहेज करवाते हैं कि भाई दवा जाएगी पेट में तो बच्चे पर भी उसका असर जाएगा। तो अगर इंजेक्टेड दूध हम सब लोगों को पीने को मिल रहा है तो मानकर चलिए हम सब लोगों को आहार शुद्ध नहीं मिल रहा है। हम बड़े गजब के हैं। बोले साहब जगह कहाँ है गाय पालने के लिए? सबके पास कारें रखने के लिए जगह है, पर गाय पालने के लिए जगह नहीं है। आहार अशुद्ध हो रहा है। यूरिया खाद या और भी बहुत सारी खादें आती होंगी ना, सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है? केमिकल जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में दुनिया में ये क्रांति करने की जरूरत है, ये कि मिट्टी अब मिट्टी नहीं रह पा रही है। मिट्टी नहीं रह पा रही है, क्योंकि हर साल मिट्टी में एक साल में 3 बार भी अगर खाद केमिकल वाली दी जा रही है तो यूं करते करते पता है क्या हो जाएगा? 25 साल के बाद उस मिट्टी में मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी में सारी केमिकल ही केमिकल जाते जाते मिट्टी खत्म हो रही है और केवल केमिकल ही बच पा रहा है। अब सोचो अगर प्लास्टिक चल रहा है, पूरी पृथ्वी किससे भरी हुई है? अभी प्लास्टिक की थैलियों से भरी हुई है, और प्लास्टिक कभी गलता नहीं है। तो प्लास्टिक गलता नहीं है तो अब आज की तारीख में मिट्टी कहीं भी खोदो सब जगह क्या मिल रहा है? प्लास्टिक मिल रहा है। तो प्लास्टिक अगर बढ़ता चला जा रहा है तो लास्ट में जाके क्या बच रहा है हमारे पास? केवल केमिकल। लास्ट में जाके मिल क्या रहा है हमें? केमिकल। मुझे लगता है हम सब लोगों को जागरूकता लानी होगी। ये समाज में जागरूकता चाहिए, जीवन में जागरूकता चाहिए। जिन लोगों के लिए संभव हो उन लोगों के लिए अवश्य ग्रहण किया जाना चाहिए, और वो है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सात्विक क्या होना चाहिए? हमारा अन्न, हमारा भोजन क्या होना चाहिए? सात्विक। तो अन्न सात्विक हो। मैं आपको एक प्यारी सी घटना सुनाता हूं, और ये घटना आई है, एक पवित्र धर्म शास्त्र है जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। उस शास्त्र में एक घटना आती है कि एक आदमी के घर में बाड़ा है और बाड़े में 3 जानवर हैं, एक गाय, गाय का बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा, मेमना। गाय के बछड़े को शिकायत रहती है, मम्मी ये अपना मालिक कितना दुष्ट है जो इस मेमने को, इस भेड़ के बच्चे को तो रोज माल ताल खिलाता है, घर में जो माल बचता है वो भी लाके इसी को खिलाया जाता है, और रोज रोज इसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। देख माँ ये खा पी के कैसा
तगड़ा पहलवान जैसा हो गया ये मेमना। मम्मी, एक मालिक अपना ऐसा है, अपने को केवल घास डाल देता है, बची कुछ एक दो रोटी अपन लोगों को दे देता है। माँ, ये मालिक बड़ा दुष्ट है। गौ माँ अपने बच्चे को समझाती है, बेटा जो लोग सात्विक भोजन करते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं होती है, उनका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग सात्विक भोजन ग्रहण किया करते हैं। अब वो माँ जैसे तैसे उसे समझाने का प्रयास करती है, पर बछड़ा हमेशा ही कहता, माँ तू मुझे पटाती है, तू मुझे इधर उधर की बात समझाकर मुझे बरगलाती है, देखिए मालिक को तू कुछ क्यों नहीं कहती, उसे कुछ क्यों नहीं बताती है। बोले, बेटा मैंने मालिक को भी समझ रखा है, और मालिक के घर पर अब तक कितने मेमने आए हैं ये मुझे भी पता है, पर मैं कल भी थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी, इसलिए क्योंकि अपन लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पर बछड़ा हमेशा आक्रोश से, गुस्से से भरा रहा करता था मालिक के प्रति कि मालिक बड़ा दुष्ट है, ये हमें खाने को नहीं देता, इस भेड़ के बच्चे को रोजाना माल पर माल, माल पर माल, बादाम काजू किशमिश तक भी खाने को दे देता है। एक दिन अचानक मालिक आता है, अंदर हाथ में इतना बड़ा छुरा है उसके, और वो छुरा लेकर आता है। जैसे ही बाड़े में आता है कि बछड़ा घबरा जाता है, मम्मी 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 ये क्या कर रहा है, ये मालिक का छुरा लेकर क्यों आया है। आया और आते ही उसने झट से उसने मेमने को पकड़ा और उल्टा नीचे पटका, अपना घुटना मेमने के पीठ पर रखा, उसके बदन पर रखा, और झट से छुरा लेकर के क्या किया, मेमने की गर्दन काट डाली। बछड़ा घबरा गया, मां के लिपट गया, मां 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 ये क्या हो रहा है। मां ने कहा, चिंता मत कर, ये जो ज्यादा डबल माल ठोकते हैं ना, ये जो 4 गुना 6 गुना जो माल ठोकते हैं ना, उनका हाल यही होता है, मगर जो सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। मेमने को तो मालिक आया, काट कुटा कर ले गया, पका पुका के घर पर मेहमान आए थे, उनके आतिथ्य सत्कार में उसने मेमने का उपयोग कर दिया होगा। पर आज जाकर बछड़े को समझ में आ गई, जो सात्विक अन्न लेता है उसे तो यमराज से भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसे तो यमदूत से भी घबराने की जरूरत नहीं, जो सात्विक अन्न ग्रहण करता है। महाभारत पढ़ते समय मैंने समझा था कि कभी जब भीष्म पितामह युद्ध में तीर पर तीर खाए और कुरुक्षेत्र की भूमि पर किस पर लेटे हुए हैं, वो बाणशैया पर वो लेटे हुए हैं। सभी लोग मिलकर के भीष्म पितामह के पास आते हैं, द्रौपदी भी आती है। द्रौपदी को देखकर अब तक तो जितने लोग आए सबने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, पितामह प्रणाम। पितामह बाणशैया पर सोए हुए हैं, पीड़ित है शरीर उनका, फिर भी वो शांत मनस है। और तभी उन्होंने कहा, प्यास लग रही है बच्चों, प्यास लग रही है। और तब हो सकता है ये युद्ध से थोड़े पहले समय की बात वाली रही होगी, तो दुर्योधन ने झट से आवाज दिया, जाओ रे लोटा भर के पानी लेकर आओ। तो बोले कि नहीं, मुझे वो लोटे वाला पानी नहीं चाहिए, मुझे तो गंगा जल चाहिए। तो बोले, गंगा जल गंगा जल गंगा जल यहाँ कुरुक्षेत्र में कहाँ से आएगा। बोले, ये गंगा जल अर्जुन मुझे पिला सकता है। और तब अर्जुन से कहते हैं पितामह, पार्थ गंगा जल पीना है, अंतिम समय आ रहा है, गंगा जल ग्रहण करना है। और तब अर्जुन तीर का संधान करता है और कहाँ चलाता है, पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की कोख में। और तब क्या निकल कर आता है, गंगा की धारा निकल कर आती है, और सीधी कहाँ आती है, भीष्म पितामह के मुंह में। और जैसे ही गंगा जल पीते हैं तृप्ति आ जाती है। इसी समय द्रौपदी अंदर आती है, वो भी पितामह को प्रणाम करने के लिए आती है। और जैसे ही द्रौपदी को भीष्म पितामह देखते हैं तो भीष्म पितामह द्रौपदी को कहते हैं, कल्याणी थोड़ा और मेरे करीब आओ, क्योंकि मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। वो करीब आती है और भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे हाथ
बाण शैया पर लेटे हुए हैं, बाणों से क्षत विक्षत है, फिर भी मैं हाथ उठाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। बाणों से सने हुए हाथ, तीरों से भरे हुए हाथों को भीष्म पितामह ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाकर द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मेरी बहू, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। द्रौपदी पूछती है, पितामह ये आप अपने बच्चों से किस तरह की क्षमा मांग रहे हैं? मैं जिंदगी भर इस बात का अफसोस करता रहा कि मेरे रहते हुए भी हस्तिनापुर की भरी राजसभा में तुम्हारा अपमान हुआ, नारी का अपमान हुआ, एक सती का अपमान हुआ। मैं बहुत इससे पीड़ित और दुखी रहा हूँ। मैं इसके लिए तुमसे आज क्षमा मांगता हूँ द्रौपदी। तो द्रौपदी वापस कहती है, पितामह आज क्षमा मांगने का क्या अर्थ है? अगर आपको क्षमा मांगनी ही थी तो भरी सभा के बीच में उस समय आप मुझसे क्षमा मांगते कि मेरे रहते भी तेरा चीरहरण हो गया, एक नारी का अपमान हुआ, उस समय मुझसे क्षमा मांगते। अब समझिएगा तब भीष्म पितामह ने क्या कहा। अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो आज ही अपने घर के वातावरण में सात्विक अन्न, सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा स्थापित कीजिएगा। और तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटा मैं उस समय तुझसे क्षमा नहीं मांग पाया, ये सब अन्न का प्रभाव है। उस समय मेरे शरीर में कौरवों का अन्न था, उस समय इसलिए कौरवों का अन्न था, दूषित अन्न था, इसलिए मैं तुझसे क्षमा नहीं मांग पाया। पर यहां पर लेटे लेटे 18 दिन तक लगातार मेरे उपवास हुआ है, उपवास के कारण मेरे अन्न की शुद्धि हुई, शरीर की शुद्धि हुई, और शरीर की शुद्धि होने के कारण मेरा दिमाग भी शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित हो गया। वो कौरवों के अन्न का प्रभाव मेरा समाप्त हो गया, इसलिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। ओह, ये सुनना था द्रौपदी को। आज जीवन की बुनियादी बात समझ में आ गई। कौरवों को, पांडवों को, सबको ही समझ में आई होगी, उनको समझ में आई कि ना आई, पर हम लोगों को तो समझ में आ गई कि आदमी अगर दूषित भोजन करेगा तो उसके परिवार में, घर में, समाज में फिर पवित्रता और सात्विकता का संचार कैसे हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अन्न हो हमारा सात्विक। मैं जब उन महापुरुषों के बारे में सोचता हूं तो लगता है उन महापुरुषों ने क्या ग्रहण किया। राम जी 14 वर्ष तक जंगल में रहे, वनवासी का जीवन जिया, ब्रह्मचारी का जीवन जिया, धर्म पत्नी पास में थी, मगर फिर भी वो पवित्र के पवित्र रहे। क्यों? उनका अन्न सात्विक था। केवल कंदमूल या केवल फल फूल, जो पेड़ पौधों पर प्राकृतिक रूप से आहार पैदा होता है, केवल वही आहार ग्रहण किया, पवित्र रहे। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण मतलब जब जाते हैं हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर, तो उन्हें दुर्योधन के द्वारा न्योता दिया जाता है, पर वो दुर्योधन के न्योते को स्वीकार नहीं करते। और किसका न्योता स्वीकार करते हैं? विदुर जी का। अब बताओ विदुर जी के यहां उनको क्या खाने को मिलेगा और दुर्योधन के यहां क्या खाने को मिलेगा? हैं? कौन सा आहार मिलेगा? दोनों में फर्क क्या है? वो जो आहार होगा वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान होगा, और विदुर जी के घर पर जो भोजन मिलेगा वो सात्विक आहार होगा, सात्विक भोजन होगा। तो उन्होंने दुर्योधन के मेवे तो छोड़े, मिठाइयां छोड़ी, और विदुर के घर की साग सब्जी उन्होंने खाना पसंद किया। और जैसा कि पढ़ने में आता है कि साग सब्जी भी कैसी, आतिथ्य सत्कार भी कैसा। विदुराइन केले छील रही है। अब क्या हो रहा है? क्या दे रही है भगवान को खाने के लिए? कृष्ण जी को छिलके उनको दे रही है और केले केले फेंक रही है।
भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, पर मुद्दे की बात इतनी सी है कि उन्होंने मेवे का त्याग किया और सात्विक भोजन उन्होंने स्वीकार किया। भगवान महावीर का 6 महीने उपवास का, ये बहुत बड़ी बात है। 6 महीने के लगातार अखंड रूप से किए गए 6 महीने का उपवास उन्होंने किससे किया? उड़द के बाकुलों से उन्होंने अपने 6 महीने के उपवास का पारणा किया। बाकुला क्या है? सात्विक आहार। अरे और तो और पूरे 13 महीने के उपवास का पारणा पूर्णाहुति आदिनाथ भगवान ने किससे की? किससे? गन्ने के रस से। गन्ने का रस क्या है? कौन सा है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? क्या है ये? सात्विक। समस्त तीर्थंकरों ने अपने दीक्षा लेने के बाद जो पहला आहार लिया था वो खीर से उन्होंने अपना पारण किया। खीर क्या है? सात्विक। तो हमें हमारे तीर्थंकरों से, अवतार पुरुषों से, मर्यादा पुरुषोत्तम लोगों से ये जीवन की सीख लेनी चाहिए कि मैं जीवन में आहार, अपना अन्न हमेशा सात्विक ही ग्रहण करूंगा। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, घर पर मेहमान आए तो ध्यान रखो, उन्हें सात्विक भोजन कराओ। उन्हें बाजार से 4 मिठाइयाँ और 3 नमकीन मंगाकर मत खिलाओ। उन्हें वो खाना खिलाओ जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे। खा पी के वो पड़ जाएंगे, खा पी के वो सो जाएंगे। ऐसा भोजन क्या काम का? जिस खाने को खाने के बाद सुस्ती आती है, आलस्य आता है, सोने की इच्छा होती है, इसका मतलब जो आज हमने भोजन किया है वो भोजन सात्विक नहीं था। सात्विक खाना खाया यानी खाना खाने के बाद हमारे भीतर ताजगी आए, ऊर्जा और अधिक बढ़े, हमारे भीतर एक्टिवनेस और बढ़े, वो भोजन है सात्विक भोजन। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा, रोज सुबह फलाहार लिया करो। जो आपको नाश्ता करना है करो, पर उससे पहले एक प्लेट किसकी लो? जिनकी आदत नहीं है सब लोग आदत डालो, सात्विक अन्न को बढ़ाने की आदत डालो। हो सकता है एक ही दिन में आप राजसिक भोजन का त्याग ना भी कर पाए, पर फिर भी सात्विक अन्न को प्रवेश दीजिए। हमारे यहाँ हम कहते हैं जियो और जीने दो। इन लोगों ने जियो और जीने को तो हटा दिया, केवल एक ही फॉर्मूला लागू कर दिया समाज में, जीमो और जीमण दो। क्या हो गया? जीमो और जीमण दो। खाली खाओ पियो और काई मत करो, केवल खाओ पियो। हमने धर्म का ऐसा हल्का स्वरूप बना दिया है कि हमने केवल धर्म को भी किससे जोड़ दिया है? किससे? जियो और जीने दो नहीं, किससे? जीमो और जीमण दो। आज की तारीख में भारतीय लोगों की जीवन के प्रति इतनी दिलचस्पी बढ़ गई है कि बिना जीवन, बिना भोजन के कोई भी कार्यक्रम कर लो, हर कार्यक्रम का क्रिया कर्म हो जाएगा, अगर साथ में जीवन नहीं है तो। आप अपने घर में 250 लोगों को बुला के देखो, एक बार बुलाना, दूसरी बार बुलाना और तीसरी बार में घर पर कागला भी उड़ता हुआ नजर आ जाए तो मुझे बता देना। बस केवल शर्त एक ही है कि बिना जीवन वाले उनको न्योता भेजना कि आपने पधारना। ऐसा मारे घरे बाप जी पधार रहे हैं, सत्संग है सा पधारी जैसा। हाँ सा आवा, पहली बार आया सत्संग सुनियो और बाद में अन्य बने देखियो यार कहीं है तो कौन नहीं, क्या फोकट ही है और खिसक गया। दूसरे दिन फिर पधारना वास्ते फोन करियो, आधा चौथा ही आया, तीसरी बार में कितना आई? कितना आई हैं? अच्छा कोई आया ही कौन है। वो हमारे ललित प्रभु जी एक भली विनोद के रूप में सुना देते हैं, पर वो कहते हैं कि एक आदमी ने अपने यहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा। बोले पापा जी का दिन आया तो भजन का कार्यक्रम रखा है। वो परिवार बंगाली परिवार था, उसने सबको न्योता दे दिया कि कल शाम को 6 बजे मेरे यहाँ आना है और सबको आना है। कल मेरे यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम रखा है, भोजन का कार्यक्रम रखा है, भोजन का कार्यक्रम रखा है। अब बंगाली लोग तो भ को भी भौ बोलते हैं, भजन को भी भोजन बोलते हैं, तो लोग तो सारे समझ बैठे। क्या समझ बैठे? कौन सा है? कल क्या कार्यक्रम है? बोलो तो। भोजन। अरे बंगाली स्टाइल में बोल दो ना, क्या है?
भोजन का कार्यक्रम है। अगले दिन 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, लोग खूब मस्ती ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब वो भी बैठे हैं, बेचारों को ताली बजाना मजबूरी है, लोग देख रहे हैं। अब वो भी यूं यूं कर रहे हैं, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है। 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए। यार कहीं खुशबू तो आई नहीं रही है, कहाँ से कोई कैटरिंग वाले को ठेका दिया गया, 10 बज गए, अभी तक कहीं कुछ आया नहीं है। भोजन पूरा भी हो गया भजन, और लोगों ने पूछा भाई भोजन कहाँ यार, अभी तक आया नहीं भोजन। बोले इतनी देर से भोजन ही तो चल रहा था। बोले इतनी देर से भोजन ही तो चल रहा था, और नहीं तो क्या चल रहा था, भोजन ही तो चल रहा था, भोजन। अरे लोगों ने सिर पीटा कि यार ये इसने भजन को ही भोजन बना डाला। मेरे भाई अपन सब लोगों ने भी भजन को भोजन में कन्वर्ट कर दिया। मैं तो विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, भोजन को संयमित करो, सीमित करो। संतों की तरह खाना खाओ, भोगी की तरह खाना मत खाओ, योगी की तरह भोजन करो। फलाहार लो, दोपहर के भोजन में सलाद समाविष्ट करो। सलाद जरूर लिया करो सभी लोगों की आदत नहीं है सलाद खाने की। मैं कहूँगा सलाद सबसे अच्छा सात्विक अन्न है। सलाद में जीवित कोशिकाएं होती हैं। हम लोगों की आदत होगी, हम हर चीज को पका के खाते हैं। हर चीज को हम क्या करते हैं, पका के खाते हैं। अब अगर हमने मान लो खीरा ककड़ी की सब्जी बनाई, पका के हमने खा ली, तो इसमें जो जीवन तत्व था, जो हमारे जीवन का पोषण कर सकता था, वो तो हमने सब मार दिया, सबको हमने जला भुना के खत्म कर दिया। प्रकृति की उन चीजों को बिना पकाए ग्रहण करो जिनको पकाने की जरूरत नहीं है, और बिना पकाए भी जो ली जा सकती है। तो फल ढाप के लो, सलाद ढाप के लो, अन्न का तत्व अब थोड़ा सा कम कर दो। बहुत ज्यादा हम लोगों ने अन्न खाना शुरू कर दिया है। एक आदमी 3 महीने में, एक दिन में अपन कितना भोजन कर लेते होंगे सुबह से शाम तक, गिनो तो कितना, 1 किलो तो कर ही लेते होंगे सुबह से लेकर शाम तक। दूध, चाय, भोजन, नाश्ता, पोहा सब मिला के कर लो तो एक दिन में कितना हो जाता है, 1 किलो। 3 महीने में कितना हो जाता है, 90 किलो। तो हर आदमी 3 महीने में उतना भोजन कर जाता है जितना उसका अपना शरीर का वजन है। जितना शरीर का वजन है उतना तो आदमी हर 3 महीने में उतना भोजन चट कर जाता है। मैंने ज्ञानियों से ये समझा है, ये सीखा है कि अपन लोगों को भोजन का तत्व कम करना चाहिए। इसीलिए हमें कहा गया है, समझाया गया है कि उपवास भी किया करो। महीने में एक ही उपवास करो, मगर करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है। अगर लगता है पूरा उपवास नहीं होता 24 घंटे का, तो 16 घंटे का उपवास कर लो कि सुबह 10 बजे के बाद खाना खाएंगे और शाम को 6 बजे छोड़ देंगे। हो गया 16 घंटे का हमारा उपवास। बोले साहब 16 घंटे भी भूखा नहीं रहा जाता तो क्या करें? बोले 12 घंटा का उपवास कर लो, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक भोजन का त्याग। हो गया ना उपवास। 24 घंटे भी क्या खाना, दिन में भी खाना, सुबह उठते ही खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, रात को सोते सोते खाना। अब खाना ही खाना है, तब फिर जियो और जीने दो का सिद्धांत कैसे लागू होगा? फिर तो जीमो और जीवन दो। कौन सा सिद्धांत लागू होगा जीवन के साथ? जीमो और, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा और जियो और जीने दो हमें अपने जीवन के साथ लागू करना पड़ेगा। लो, अच्छी सी कविता मैंने आप सब लोगों के लिए गीत के रूप में सही, लो ये बहुत अच्छी प्यारी सी गुनगुनाने जैसी कविता है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसलिए आप सब लोगों को सुना देता हूं। गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूं। गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूं। राम, कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। राम, कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खुंखारी वन में जिसका धाम था। 14 वर्षों तक खुंखारी वन में जिसका धाम था। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला
शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। भोजन लो, शाकाहार लो। शाकाहार का मतलब होता है शाकाहार को लो दिमाग में। शाकाहार, शा बराबर शांति, शाकाहार यानी शा बराबर शांति। आगे है का बराबर कारक, शांति कारक। तीसरा अक्षर क्या है? हा बराबर हानि, हा बराबर हानि। और अंतिम अक्षर क्या है? र बराबर रहित, शांति कारक हानि रहित। ऐसे श्रेष्ठ भोजन का नाम है शाकाहार। ऐसे श्रेष्ठ भोजन का नाम है शाकाहार। और मैं तो जहां तक समझता हूं, दुनिया में शाकाहार से भी श्रेष्ठ आहार, और वो है जैन फूड। जो शाकाहार से भी, भाई मांसाहार और शाकाहार दो भोजन में कभी तुलना करके देखो। एक थाली में कौन सा आहार रखा हुआ है? मांसाहार। एक तरफ रखा हुआ है शाकाहार। मांसाहार यानी जिसमें किसी गाय, मुर्गा, बकरी, भेड़, किसी का भी कत्ल करके और उसका गोश्त उसमें ला करके पकाकर रखा हुआ है। तो एक वो थाली में रखा हुआ आहार है जिसके पीछे बद्दुआएं हैं, जीवों की पीड़ाएं छिपी हुई है, कत्ल, वध और खून खराबा छिपा हुआ है। और दूसरी तरफ वो थाली है जो प्रकृति के द्वारा प्राणी मात्र के पोषण के लिए दिया गया आहार है। दोनों को तुलना करके देख लो तो पता चल जाएगा। जो लोग जानवरों की बोटियां खाते हैं उनकी एनर्जी कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकती, उन्हें कभी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें नहीं मिल सकती। पॉजिटिव एनर्जी अगर चाहिए तो हमें कौन सा आहार लेना पड़ेगा? कौन सा? शाकाहार। कौन सा आहार लेना पड़ेगा हमें? शाकाहार। मैंने कहा कि शाकाहार में भी जैन फूड और श्रेष्ठ है अगर ग्रहण कर सको तो। आज दुनिया में जो भी व्यक्ति शाकाहारी हैं वो अगर विदेश में घूमने जाते हैं, विश्व में कहीं भी जाते हैं, और अगर लिखना पड़ता है भोजन कौन सा फ्लाइट में, तो झट से एक ही लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कौन सा फूड? जैन फूड। अग्रवाल जाएगा तब भी लिखेगा जैन फूड, माहेश्वरी जाएगा तब भी लिखेगा जैन फूड, ओसवाल जाएगा तब भी लिखेगा जैन फूड। तो जैन फूड का कोई मुकाबला हो नहीं सकता, वो श्रेष्ठतम आहार है। जैन लोग जो आहार करते हैं ना, वो पूरी तरह अहिंसक आहार होता है। मतलब जैन फूड की एक खासियत है। मैं कहूँगा दुनिया के हर व्यक्ति को भोजन की थाली हमेशा जैन फूड कह दो, चाहे आप अहिंसक थाली कह दो, ऐसी थाली लो जिसको हम नाम दे सकें अहिंसा की थाली। हम ऐसा भोजन करते हैं, अपनी पीठ थपथपाया करो साहब, परमात्मा तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने हमें ऐसे कुल में, घर में, धर्म में, समाज में जन्म दिया है जो अहिंसक भोजन ग्रहण करता है। मैंने कभी आप लोगों को समझाया है कि जैसे जैन फूड में जमीकंद का उपयोग नहीं करते, ये पता है? कितनों को पता है कि जैन फूड में जमीकंद का उपयोग नहीं करते हैं? पता है क्यों नहीं किया जाता है जमीकंद का उपयोग? सब्जियां कहाँ पैदा होती है? पौधे पर पैदा होती है। जैसे मान लीजिए कि ये है पौधा, हमें अगर टिंडी चाहिए और दूसरी तरफ हमें आलू लेना है, आलू में और टिंडी में फर्क क्या? टिंडी कहाँ है? पौधे के ऊपर, तो और आलू कहाँ है? नीचे। टिंडी लेने के लिए हमें पौधे की केवल फलियां हमें तोड़नी पड़ेंगी, केवल फल हमें तोड़ने पड़ेंगे उसके, पर आलू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा पौधा बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने ये विवेक रखा, फूड में हमने ये विवेक रखा, हम अपना तो भरण पोषण कर लें पर हम किसी दूसरे को समूल नष्ट न करें। हमने टिंडी की सब्जी ली तो केवल टिंडी टिंडी निकल करके आ गई, पर मूल पौधा पूरा का पूरा सुरक्षित, उसका जीव पूरा का पूरा सुरक्षित। पर अगर हमने प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, शकरकंद, इन चीजों का हमने उपयोग किया तो क्या होगा? क्या होगा? सभी बोलिए तो क्या होगा? पूरा पौधा क्या होगा? पूरा पौधा नष्ट होगा। देखिए हमारे सामने तीन विकल्प हैं।
एक तरफ है अंडा, दूसरी तरफ है आलू और तीसरी तरफ है टिंडी। अब विकल्प आ रहा है कि हमें तीन में से कौन सा ग्रहण करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अंडा, आलू और टिंडी तीनों गोल गोल एक ही आइटम जैसे हो गए ना, पर हमारे पास अगर टिंडी उपलब्ध है तो किन दो चीजों को अवॉइड करो? आलू और अंडे को। क्यों क्यों अवॉइड करो? क्योंकि एक आलू में तो किसी पेड़ को समूल नष्ट किया गया, किसी पौधे को, पूरे जीव को हमें समाप्त करने का दोष लगा। तो हमने अगर टिंडी और आलू दो में से एक विकल्प चुनना है तो हम किसको चुने? पहले भाई हमारे सामने सब्जी आई हुई है, अब हमें पेट भरना है अपना, पर टिंडी है तो हम आलू में लफड़े में हाथ क्यों डालें? पर हम कहीं विदेश चले गए और वहाँ टिंडी नहीं मिल रही है, हम चाइना में बैठे हैं और वहाँ पर अगर लगता है कि अंडा और आलू, टिंडी वहाँ है नहीं, तो हमें किसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए? आलू को। अगर टिंडी में काम चल सकता है तो आलू को मत छेड़ो, पर टिंडी नहीं है और आदमी एक की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी बजाय तो आलू खा लो। तो हमें विवेक ये रखना होता है कि आहार ऐसा करें जिसमें कम से कम हिंसा का दोष लगे, कम से कम किसी भी जीव का वध, पाप, हत्या, हमें कम से कम दोष वाला भोजन हम ग्रहण करें। ये थोड़ा सा केवल मेंटेलिटी को सेट करने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसा मत समझना कि अपन आलू नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं सब प्याज लहसुन खाने से बड़ा फायदा होता है। भाई वो तो और भी 4 चीजों के फायदे बता देंगे आपको। बात समझ में आ रही है? जो आदमी जो चीज खाता है वो दूसरों को भी क्या सलाह देता है? वही चीज खाओ। पर जो व्यक्ति स्वयं वैसी चीज नहीं खाता तो जाओगे उस डॉक्टर के पास तो वैसी सलाह देगा। अगर मैं जमीकंद का उपयोग नहीं करता हूं तो मैं दूसरों को क्या कहूंगा? जमीकंद छोड़ो, ठीक है। पर अभी अगर मैं जमीकंद खा रहा होता तो मैं कहता कि जमीकंद छोड़ो। विवेक की बात केवल इतनी सी समझा रहा हूं, किसी को समूल नष्ट मत करो। कम से कम हिंसा में हम अपने जीवन का यापन करें, यह अच्छी बात है। पर मुद्दे की बात अब केवल इतनी सी समझ लो, हमें भगवान ने ये जो जीवन दिया है, ये महान जीवन भगवान ने हमें प्रदान किया है, ये जीवन किसी राजमहल की तरह है और हम सब लोग किसी राजकुमार की तरह धरती पर आए हैं। हमें अपने जीवन को सात्विक जीवन जीना चाहिए और सात्विक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज सात्विक कर लेनी चाहिए? नंबर 1 सब बोलो तो सात्विक अन्न। क्या है सबसे पहला? नंबर 1 सात्विक अन्न। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा हमारा वचन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा जीवन। तो एक प्रकार से हमें जीवन में सात्विकता का बीज बोने के लिए, सात्विक व्यक्ति बनने के लिए अपना जीवन भी जिससे धन्य हो, दूसरों का भी जीवन धन्य हो, हम डिवाइननेस की तरफ 4 कदम आगे बढ़ सके, इसके लिए आज हम केवल एक ही बात सीख और समझ रहे हैं और वो बात है हमारा अन्न भोजन सात्विक हो। तो अब सात्विक अन्न लेने के लिए वापस रिवाइज करता हूं। नंबर 1, यथासंभव भोजन को सात्विक बनाने के लिए फलाहार पर जोर दीजिए। सभी लोग फल अवश्य ग्रहण कीजिए ताकि अन्य गरिष्ठ भोजन, राजसिक भोजन से हम बच सकें। नंबर 2, दोपहर में सलाद का उपयोग अधिक कीजिए क्योंकि सलाद अपने आप में सब्जी सात्विक अन्न है, अन्य भोजन से हम बच सकें। नंबर 3, अगर हमें मिठाई खानी है तो कृपा करके परात भरकर मिठाई मत खाओ, थाली और प्लेट भरकर मिठाई मत लो। कितनी मिठाई लो? 1 पीस। बहुत ही ज्यादा बात है तो क्या करो, अब 1 अंगुली और ऊपर उठा दो। कितनी? 2 पीस। नहीं मारो तो मन माने ही नहीं हो तो जोधपुर हो, मन तो मिठाई खाने चीजें, तो क्या कर लो 1 अंगुली और ऊपर उठा लो। कितनी? 3 पीस। नहीं अभी भी जीवड़ो नहीं माने, कहीं करो, एक और अंगुली उठा लो तो कितनी मिठाई खा लो? 4 पीस। और मैं आपको
एक ही पीस में 4 पीस का मजा लेना सिखा देता हूं। एक गुलाब जामुन के 4 टुकड़े कर लो और एक एक पीस खा लो, आपको 4 गुलाब जामुन खाने का आनंद आ जाएगा। और कम से कम जो लोग 60 को क्रॉस कर गए उन लोगों को अपनी शुगर कम कर लेनी चाहिए। कई लोग बेटे गजब के होते हैं, एक कप चाय लेते हैं, उसमें चीनी कितनी डालते हैं? कितनी? अच्छा, वो कहते हैं 2 चम्मच। कप कितना है? इतना सा। चीनी कितनी है उसमें? 2 चम्मच। आधा कप तो हमने किससे भर दिया है? चीनी से। तो भाई तुम चाय पी रहे हो कि चीनी पी रहे हो? तुझे चीनी पीने की इतना ही शौक है तो जलेबी वाली की दुकान पर चले जाओ, तुझे कप भर के ऐसी फोकट में चाशनी पीने को दे देगा कि ले भाई चाशनी पी ले। चीनी का तत्व हम सब लोगों को कम करना चाहिए। बाजार से अगर रसगुल्ला, राजभोग, रसमाधुरी कुछ लेके आते हो ना, पहला काम क्या करो, नंबर 1 निचोड़ो। देखिए चीनी का तत्व कम होगा और मिठाई का भी मजा आएगा। चीनी को क्या करो, निचोड़ो। 80% चीनी कम हो गई, फिर उसको प्याले में डालो, फिर आधा गिलास पानी मिला दो। पानी डाल करके फिर क्या करो, 2 बार उसे निचोड़ो। अब उसे निकाल करके खाओ। एक लाइट चीनी का मजा भी आ गया और अपन शुगर की बीमारी से भी अपन बच गए। अधिक शुगर खाएंगे तो शरीर में सुस्ती आएगी, आलस्य आएगा, पड़े रहेंगे। तो अपने भोजन को मिठाई वाला तत्व कम, तले फले चीजों को कम करो। वो कौन से भोजन में जा रहा है? राजसिक भोजन में जा रहा है। अधिक मिठाई क्या है? राजसिक भोजन। तो भोजन में से राजसिकता को कम करो। भाई राजा लोग खाते पीते थे, पड़े रहते थे, बात चलती थी। अपन तो एक सामान्य आत्माएं हैं, तो भोजन को अधिक मात्रा में ग्रहण मत करो। ले दे के खा रहे हैं, थोड़ा सा खाओ और चले जाओ। यहाँ पर एक सिंगपोल में मैंने एक जज के बारे में बात सुनी कि सब वो किसी के भी घर में चले जाते थे और कोई भी मनुहार करता तो मना नहीं करते थे। बोले ठीक है साहब, आप अनुरोध कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। तो अब जैसे कोई चाय बना कर लाया तो क्या करते थे, साहब थोड़ा एक चम्मच भी मंगवा दीजिए। तो क्या करते थे, स्टील का छोटा वाला जो चाय चम्मच होता ना, वो उस चम्मच को उसमें डुबोते और वो 1 चम्मच चाय पी करके और बाकी कप उनको वापस पकड़ा दिया करते थे। बोले कहीं इतना शौकी सा? बोले साहब मैंने आपका मान भी रख दिया और मैंने अपना संयम भी बरकरार रखा। मैं दिन भर खाना पीना पसंद नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात है, दिन में खाओ और अगर हो सके तो 12 घंटा 14 घंटा उपवास करने की आदत डालो। और बॉडी के साथ जैसा डाल लोगे ना, आदत ढालोगे जैसा बॉडी को, ये बॉडी वैसी डलनी शुरू हो जाएगी। कितने घंटे का उपवास? सब बोलो। 12 घंटे का उपवास। 14 घंटे का उपवास कर सको तो और उत्तम है। 16 कर सको तो और उत्तम। 24 घंटे वाला उपवास कर सको तो और उत्तम। पर कम से कम जीवड़ा नहीं मानता तो क्या करो, खान भी लो और संयम भी बरत लो। तो अभी जैसे चातुर्मास चल रहा है और अपन में से अनेक लोगों ने सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग कर रखा है। अब सोच लो कि अपन ने ये जो त्याग किया, 12 घंटे का उपवास का फल मिल रहा है आप सब लोगों को। जिन्होंने भी सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग किया है उनको कितना फल मिल रहा है? अगर उपवास का कोई फल होता है तो अपन सब लोगों को 12 घंटे के उपवास का फल मिल रहा है। और मान लो कोई फल नहीं भी होता है तो भी कम से कम हेल्थ तो हमारी अच्छी हो ही रही है। तो दोनों तरह से फायदा, धर्म की दृष्टि से भी फायदा और सेहत की दृष्टि से भी फायदा। तो आज बुनियादी बात केवल एक ही हम सीख रहे हैं, जीवन को सात्विक बनाने के कौन कौन से क्या क्या पहलू हो सकते हैं, हम इस बारे में जरूर गौर करेंगे और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर, उसके आसपास के वातावरण में हम सात्विकता का संचार करेंगे। आज हमने केवल उसमें से एक बिंदु समझा है और वो है सात्विक आहार, सात्विक अन्न। क्या है पहला बिंदु? सात्विक अन्न। तो अब आज के बाद सभी लोग जब भोजन करें तो इस बात का विवेक रखें, ये पहले चेक कर लो कि मेरी थाली में जो भोजन परोसा गया है वो भोजन सात्विक है या नहीं है। अगर उसमें राजसिक तत्व ज़्यादा आ गया
तामसिक तत्व ज़्यादा आ गया तो उसे निकाल करके अलग कर दीजिए। आजकल तो सभी जगह से प्याज, लहसुन, ये सब तत्व हटाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात सबको समझ में आ रही है कि इन सब चीज़ों से हमारी तमोगुण की प्रकृति हमारी बढ़ती है, शरीर में और उत्तेजना जगती है। तो हमें एक अच्छा निर्मल जीवन जीने के लिए वे भोजन लेने चाहिए जो हमारे भीतर सात्विकता का, पवित्रता का संचार करे, जिनको खाने से खूब माल खाओगे, खूब घी तेल चेप रहे हो, खूब मक्खन चेप रहे हो, खूब घी डाल डाल के चेप रहे हो, तो भाई साहब फिर पवित्रता रहेगी कैसी, सात्विकता रहेगी कैसे? फिर जैसे ऊंट उड़ता है ना, मतलब वो जैसे घोड़ा घोड़ी को देखते ही दौड़ता है, वैसे हम सब लोगों की हालत होती चली जाएगी। हम संयममय जीवन अपना नहीं जी पाएंगे। तो आजकल बीमारियां भी बढ़ रही है, कई लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, कई पाडे हो रहे हैं, कई जाडे हो रहे हैं। अब जो भी हो रहा है ठीक करना हमारे हाथ में है। केवल क्या करो, सब अंडरलाइन करते हुए बोलो, आज से हमारा आहार सात्विक आहार, आज से हमारा आहार सात्विक आहार, आज से हमारा आहार। कितने लोग इस बात का विवेक रखेंगे कि हम अपने आहार को सात्विक आहार बनाएंगे? दोबारा हाथ उठाइए तो कितने लोग, कितने लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ये नहीं कहता कभी खाओ मत, ठीक है, कभी कभार राजाओं वाला खाना भी खा लो, कोई, मैं इतना भी ऐतराज नहीं करता, पर रूटीन में हम लोग हमारा आहार, आजकल कार्यक्रम तो होने बंद ही हो गए, आजकल कार्यक्रम होते ही नहीं है, सब जगह जीमण ही जीमण होते हैं। तो अब ज़्यादा जीमणों में मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ, भाई जीमने के लिए जाओ, कहीं कार्यक्रम में जाना पड़ता है, कार्यक्रम में जाओ, पर घर से जीम के जाओ। घर से भोजन अपना घर का भोजन है, सबसे शुद्ध भोजन होता है। बनाने वाले की भावना भी अच्छी, आहार भी शुद्ध और संयमित भोजन होता है। तो अच्छी बात है ये कि अपन लोग कहीं पर भी जाते हैं, आजकल आधे कार्यक्रम होते हैं, आधे जीमण हो रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम लोग जीमणवारी में ज़्यादा रुचि न रखें, कार्यक्रम में रुचि रखें, भक्ति में रुचि रखें, पर ज़्यादा ये इस पर क्या लगाओ, ब्रेक, जैसे गाड़ी में लगाते हैं ब्रेक, वैसे इस पर क्या लगाओ। तो जैसे सुबह अल्पाहार लो, हल्का फुल्का लो, फलाहार लो, दोपहर में एक समय भरपेट जैसा आपको जितना खाना है खा लो, शाम को फिर अल्पाहार। हमारे यहाँ कहावत है, सुबह खाओ राजा की तरह, सब बोलो, सुबह खाओ राजा की तरह, दोपहर में खाओ प्रजा की तरह, दोपहर में खाओ प्रजा की तरह, और शाम को खाओ बीमार की तरह, शाम को खाओ बीमार की तरह। बीमार आदमी कैसा खाता है? डॉक्टर ने जो लिखा है भाई, हल्का फुल्का, लौकी की सब्जी, बिना घी वाला फुल्का। तो मैं तो भाई दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, ये बस ये हल्का फुल्का वाला शाम को आहार लो। और जीमण सारे कब होते हैं? रात को। तो यानी हमने सबको उल्टा कर दिया। तो बीमारियां इसी वजह से पैदा हो रही हैं कि हम सारे कार्यक्रम अब रात को करने लग गए।